आज हम अरविंद केजरीवाल के उस बयान का जिक्र करेंगे जिसमें उन्होंने कोरोना से लड़ाई और वैक्सीनेशन के इस पूरे प्रोसेस को लेकर पाकिस्तान का जिक्र कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि इस वक्त हम कोरोना की लड़ाई इस तरह लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ दी है और तब केंद्र सरकार ये पूछे कि क्या दिल्ली ने परमाणु बम बनाया है और क्या उत्तर प्रदेश ने टैंक खरीदा है। इस पर संबित पात्रा ने उन पर कई तरह के सवाल खड़े किए या यूं कहें कि पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त में भी जब हमें मिलकर काम करना चाहिए, महामारी के इस संकट में दूसरी वेव से हम किसी तरह उभर रहे हैं, तीसरी लहर की चुनौती लगातार मुंह बाए खड़ी हुई है, उस वक्त भी वो राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ, भ्रम और क्रेडिट की राजनीति कर रहे हैं। उस पर उन्होंने कुछ फैक्ट भी रखे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में राज्यों को 20 करोड़ वैक्सीन्स दी गई हैं ताकि वो अपने राज्यों में वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में मौजूदा वक्त में जो उन्होंने डेटा दिया है वो डेटा है 1.5 लाख वैक्सीन जो कि इस वक्त दिल्ली सरकार के पास मौजूद है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार उस वैक्सीन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक स्टेट का मुख्यमंत्री, दिल्ली जैसे जगह का मुख्यमंत्री अगर ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव में उन्हें दिक्कतें आ रही हैं, 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का वो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर आप हमें ठीक से वैक्सीन प्रोवाइड करा दें तो हम 3 महीने के अंदर पूरे दिल्ली में लोगों का वैक्सीन ड्राइव कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए जितना जिम्मेदार राज्य सरकार है उतनी ही जिम्मेदार केंद्र सरकार भी है। और हो क्या रहा है, बजाय कि इस पर बात की जाए, बजाय कि इस पर कंस्ट्रक्टिव चर्चा की जाए, हो रहा है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल। और उसमें ये बात जान लीजिए कि दिल्ली की जनता ने ही केंद्र सरकार में मौजूद सत्ताधारी पार्टी को मैंडेट दिलवाया है, बाकी स्टेट से भी मिला है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की गद्दी पर बैठी अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी दिल्ली के लोगों ने चुना है। योगदान दिल्ली की जनता का केंद्र में भी है और राज्यों में भी है। तो वो दिल्ली की जनता सुन रही है, देख रही है, समझ रही है, हर किसी के बयान को समझ भी रही है कि कौन सा बयान राजनीति से प्रेरित है और कौन सा वाकई में उनके लिए कुछ कर रहा है। तो इसमें जो भी घालमेल हो रहा है राजनीतिक दलों की तरफ से, उस पर आप जितनी मर्जी दलीलें दे दें, जितनी मर्जी एक दूसरे पर आरोप लगा लें, लेकिन ये दिल्ली की जनता है जिसके दिल में क्या है आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी ज़मीन कब उखड़ सकती है इस बात का भी आपको इल्म नहीं होगा। ये दोनों ही जगहों के लिए उतना ही वाजिब सोचने का विषय है जितना कि इस वक्त वैक्सीन को लेकर सोचा जाना ज़रूरी है। हो ये रहा है कि वैक्सीन पर बात करने के, वैक्सीन पर किस तरह से प्रोवाइड की जाएँ चीज़ें, बीते दिनों हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बेड की कमी की वजह से, दवाइयों की कमी की वजह से, इंजेक्शन्स की कालाबाजारी की वजह से कितनों ने अपनी जान गंवाई। अभी भी सबक नहीं लिया जा रहा है, वो भी ऐसे समय में। अब केसेस कुछ कम होना शुरू हुए हैं और उन केसेस को कम करने में ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें दोनों ही जगह से अगर सहयोग होगा तभी जाकर बात बनेगी। इस बात को केंद्र को भी समझ लेना चाहिए और राज्य सरकारों को भी।